नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी हुई याचिका पर बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में एक जज जो पहले सुन रहे थे वो बदल गए और उनकी जगह राम मनोहर जी आ गए और जस्टिस राजेश चौहान जी थे। दोनों जजेस की बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई को लेकर इस मामले के याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने एक जानकारी साझा की है। विघ्नेश शिशिर ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस ट्वीट में उन्होंने दो बातें की। पहली बात तो विघ्नेश शिशिर ने बताया कि उन्हें बहुत खतरा है और कुछ सुरक्षा के कारणों को लेकर वो खुलकर अभी ये बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर 20 जुलाई की सुनवाई में एक्यूरेट वहां पर क्या हुआ है, एग्जैक्ट वहां पर क्या हुआ है। लेकिन उसकी जगह विघ्नेश ने एक नया ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट में बताया है कि कल सुनवाई के दौरान एक उनके पक्ष में यानी कि विघ्नेश शिशिर के पक्ष में डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये विघ्नेश का ट्वीट आया है, कल आया है, ये 20 जुलाई को रात को 10:38 पर। और इस ट्वीट में विघ्नेश कह रहे हैं कि वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट सीरियस डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस टुडे इन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस इन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट एट लखनऊ बेंच ड्यू टू सिविल सिक्योरिटी थ्रेट्स टू मी एसोसिएटेड विद दिस केस आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव डेवलपमेंट्स। अब एक बात आप समझिए कि एक बात तय है कि कल जो भी हुआ वो विघ्नेश शिशिर के पक्ष में हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड हुआ। लेकिन विघ्नेश शिशिर खुलकर नहीं बता रहे हैं कि कल एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई। राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने क्या जांच एजेंसीज को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया या नहीं दिया, ये अब तक बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले, मतलब सुनवाई के पहले 18 तारीख को विघ्नेश शिशिर का एक और ट्वीट आया था और विघ्नेश शिशिर ने अपने इस ट्वीट में कहा था कि सीबीआई हैज रजिस्टर्ड अ केस। अब कौन से मामले में सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड की ये विघ्नेश शिशिर ने नहीं बताया, लेकिन अगले दिन यानी कि 20 जुलाई को 18 तारीख की शाम को उन्होंने ट्वीट किया, 19 की संडे की शाम थी और फिर 20 तारीख मंडे हुआ। जाहिर सी बात है कि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला गया है, लेकिन फैसला क्या है? मैंने विघ्नेश जी से संपर्क करने की कोशिश भी की और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी यही जवाब दिया जो उन्होंने ट्वीट पर दिया है, इसलिए मैं आपके सामने ट्वीट दिखा रहा हूं। मैंने उनसे पूछा था कि इस मामले में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि उन्हें सिक्योरिटी की कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन्हें अब तक सिक्योरिटी नहीं मिल पाई है और कई बार सबूतों का भी यहां पर हेरफेर हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि बहुत जो राहुल गांधी के इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं उनकी तरफ से यानी कि अपोजिट पार्टी की ओर से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, दस्तावेजों से लेकर गवाहों तक में। इसलिए इस पूरे मामले को अब गंभीर रखने के लिए विघ्नेश शिशिर कोई भी जानकारी तब तक ओपन नहीं कर रहे हैं जब तक कि वो सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाती, क्योंकि यह गलती हो गई थी 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विघ्नेश शिशिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच से बाहर निकले थे। जब वो बेंच के अंदर थे तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने साफ तौर पर ओपन कोर्ट में कह दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ हम आपकी ये जो याचिका लगी है जिसमें आपने एफआईआर की मांग की है उसको परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है, अलाउड हो गई। आप कोर्ट केस कभी करेंगे तो उसमें यह नहीं लिखा जाता कि एफआईआर का आदेश, वो ऑर्डर में लिखा जाता है, लेकिन याचिका में पहले आपको कहा जाता है कि ओके इट इज अलाउड। तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की याचिका को उन्होंने अलाउड कर दिया था। वेबसाइट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जहां पर आप अपना केस स्टेटस देखते हैं वहां पर भी अलाउड लिख गया था, लेकिन जब आदेश आया वहां तक कहानी पूरी पलट गई। तो यह गलती कहीं ना कहीं विघ्नेश शिशिर को समझ में आई कि अब जब तक कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती है इस मामले से जुड़ी हुई, तब तक उन्हें सार्वजनिक करके सिर्फ चंद लोगों तक पहुंचाने के लिए इस पूरे मामले की गंभीरता को खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन इशारों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है
कि फैसला उनके पक्ष में आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हां, जांच का आदेश किस स्तर पर दिया गया है? क्या जांच का आदेश अदालत ने दिया है या सीबीआई ने पहले से ही जांच करनी शुरू कर दी है? क्या सीबीआई ने खुद हलफनामा दायर कर दिया है? क्योंकि विघ्नेश के ट्वीट की बात माने, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत भी मैसेज भेजा है, जो वो ब्रीफिंग भेजते हैं अक्सर, उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई मामला राहुल गांधी के खिलाफ गया है, मामला उनके पक्ष में आ गया है। जो $10 ट्रिलियन का उन्होंने $10 ट्रिलियन आरोप लगाया है, वो आरोप छोटा नहीं है, और इन आरोपों के साथ उन्होंने एक एक सबूत भी दिया। और देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, हो सकता है विघ्नेश शिशिर के लिए $10 ट्रिलियन संपत्ति राहुल गांधी के पास है, यह साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि उन्हें एक एक दस्तावेज जो उन्होंने बताया कि दुनिया भर में राहुल के होटल्स हैं, राहुल किराए में होटल्स देते हैं, उनकी दुनिया भर में संपत्ति है, वो साबित करना थोड़ा सा उनके लिए भारी हो सकता है। लेकिन जिस संपत्ति का ब्यौरा राहुल गांधी ने रायबरेली में दिया है अपने चुनावी हलफनामे में, उसके ऊपर तो राहुल की संपत्ति भाई जग जाहिर रहती है। और कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें अदालत को इंटरफेयर करने की जरूरत क्या? मतलब ये ईडी सीबीआई, मैं आपसे मतलब मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप महीने में 15 लाख कमाते हैं और आप अगर एक रुपए भी ऊपर नीचे कर दें, अगले दिन आपके घर में इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचता है। कल मेरे एक दोस्त के घर में भी पहुंचा, उससे एक मिस्टेक हो गई, कहीं उसने डोनेट किया था लेकिन उसने एक पैन कार्ड का नंबर गलत डाल दिया, तो इनकम टैक्स ने तत्काल नोटिस भेज दिया। इतना काम इनकम टैक्स तेजी से करता है, इतनी रफ्तार के साथ काम करता है आईटी डिपार्टमेंट। लेकिन राहुल गांधी के संबंध में भाई ये हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं, हर महीने 1.5 महीने जा रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कोलंबिया। कांग्रेस का कोई यहां पर अकाउंट का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन आईटी की जो टीम है ऐसे सो रही है, मोदी जी बोलेंगे तो हम जाएंगे, मोदी जी नहीं बोलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। अरे ये बेईमानी है भाई, ये ईमानदारी नहीं है, ये सरकार की बेईमानी है कि अगर आप एक बेईमान को जानते हुए भी नहीं पकड़ रहे हैं। और फिर मैं तो कोट कर रहा हूं, आई एम कोटिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ। संबित पात्रा जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, देश की एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के पास 60 करोड़ रुपए कहां से आए। राहुल गांधी के विदेशी दौरों का उन्होंने खर्च निकाला था, 54-55 दौरों का, 60 करोड़ कहां से आए भाई? एक नोटिस ने इनकम टैक्स का, एक दिन इनकम टैक्स वाली टीम राहुल गांधी के घर नहीं जा सकती, 10 जनपद नहीं जा सकती। अरे या तो कह दो कि हम चमचे हैं भाई सरकार के, हम सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनसे हमें समस्या है, जिनसे हमें मुश्किल है। लेकिन राहुल से तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, राहुल तो हमें फायदा देते हैं चुनाव में। जहां राहुल बोलते हैं वहां भाजपा जीत जाती है। राहुल बंगाल गए, भाजपा जीत गई, राहुल दिल्ली गए, भाजपा जीत गई, राहुल हरियाणा गए, भाजपा जीत गई। राहुल के अगेंस्ट में भाजपा जीतती जाती है तो राहुल के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं होती। हां, केजरीवाल के अगेंस्ट में नहीं जीत पा रही थी, दिल्ली में केजरीवाल कब्जा करके बैठे थे तो केजरीवाल के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई, जेल उठा ले गए। सोनिया कभी आज तक जेल नहीं ले गए। हां, सोनिया देश विरोधी है, सोनिया जॉर्ज सोरोस के साथ उसका कनेक्शन है, सोनिया इटली की है, सोनिया दुनिया भर की है। जमाने की बातें करते हैं ये भाजपा के प्रवक्ता, और कह दो एक्शन क्यों नहीं हो रहा तो कहते हैं अरे बाप रे, गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेंगे तो देश में भगदड़ मच जाए। भगदड़ तो मच ही रही है, बीते दिन दिल्ली में भगदड़ मच गई बिना आपके एक्शन लिए। बहाने ढूंढते रहते हैं आप इनके खिलाफ। अरे मत लो एक्शन, एक दूसरे के घर में जाके रसगुल्ले तो मत खाओ भाई साहब, रसगुल्ले खाए जाते हैं एक दूसरे के घर में जाके। शिवराज राहुल को बुलाएंगे, राहुल शिवराज के यहां जाएंगे। इस तरीके से ये अब देश की जनता को चूना लगा रहे हैं, राष्ट्रवाद का बढ़िया लेप लगाकर कि भाई हम तो आपके पक्ष में हैं, हम तो राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं। क्या यही राष्ट्रवाद सिखाता है कि सिर्फ डेवलपमेंट करें? राष्ट्रवाद यह नहीं सिखाता कि देश के दुश्मनों के लिए जो जेल बनी है उसमें उन्हें डालें। सीबीआई, ईडी
इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, और इसके अलावा आप एसएफआईओ की बात कर लीजिए, सिटीजनशिप विभाग की बात कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, किसी बंदे के खिलाफ एक एफआईआर हो जाए तो वो देश छोड़ के नहीं जा पाता, उसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है पैसे खींचने के लिए। ये बंदा दुनिया भर में घूम के आ रहा है, इससे एक सवाल नहीं पूछा जा रहा। सरकार कहीं ना कहीं अपना मजाक अब खुद बनवा रही है। सरकार को लगता है कि जो राष्ट्रवादी हैं वो उसका समर्थन करेंगे। अरे भाई, राष्ट्रवादी आपका समर्थन नहीं करेंगे, राष्ट्रवादी सिर्फ राष्ट्र का समर्थन करेंगे। 12 साल नो एक्शन अगेंस्ट गांधी फैमिली, येट गांधी फैमिली इज सुप्रीम फॉर द मोदी गवर्नमेंट। गांधी फैमिली का कोई एक सांसद बनता है, अगले दिन प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा हो जाता है। ये तमाम बातें अब लोगों को चिंतित कर रही हैं कि सरकार क्या सिर्फ लड्डू खिला रही है हमें राष्ट्रवाद का, और उस लड्डू के भीतर चीनी नहीं है, बेस्वाद है। डेवलपमेंट आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन देश के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। और दो चीज कीजिए, या तो आप गांधी परिवार को एक क्लैरिफिकेशन दीजिए कि गांधी परिवार दोषी नहीं है, गांधी परिवार भारत विरोधी नहीं है, और आप गांधी परिवार के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। कल देखिए, मानसून सत्र का पहला दिन था और प्रधानमंत्री राहुल पर तंज कस के गए कि 56 वाला युवा नहीं चाहिए। तो 56 वाले युवा को आप हटाइए ना। और अगर सबूत नहीं है, मैं बहुत देखिए चमचागिरी करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मुझे सरकार से, मुझे भाजपा से 1 रुपए का फायदा नहीं होता है, ठीक है। मैं यहां पर किसी की चमचागिरी या किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन बहुत स्पष्ट सा यहां पर सवाल है कि गांधी परिवार के खिलाफ आज तक सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि विघ्नेश से लड़ रहे हैं भाई राहुल गांधी के खिलाफ केस? जब मामला आपको पता है, जग जाहिर है, तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या अदालत आदेश नहीं देगी तो राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति की जांच नहीं होगी? अखिलेश यादव की आज तक इन्होंने आय से अधिक संपत्ति की जांच की, ममता बनर्जी की इन्होंने आय से अधिक संपत्ति की जांच की? किसी की नहीं की। इसलिए थोड़ा सा सरकार से सवाल पूछने की आदत डालिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।